तो मैंने ना लास्ट वीडियो में लेटन यूनिसेक्स के बारे में कुछ बातें बोली थी जो शायद आप लोगों को पसंद ज़्यादा आ गई एंड आप लोगों का बार बार डिमांड आ रही है कि सर ये तो विंटर के लिए चलो एक कैटेगरी हो गई जो विंटर के लिए दोनों उसमें यूज़ की जा सकती है कि डे हो नाइट हो डजेंट मैटर। बट हमें कुछ ऐसे प्रॉपर परफ्यूम बताओ जो प्रॉपर प्रॉपर विंटर के लिए रहे, बिकॉज इसमें जो टच था, मैंने बताया कि मैं जिम में यूज़ कर रहा था, मेरे फ्रेंड ने नॉर्मली यूज़ किया। आप अब डिमांड कर रहे हैं कि प्रॉपर विंटर परफ्यूम बताओ। तो देखो, कोई लॉजिक साइंस नहीं है इसमें। सिंपल, जो भारी हैवी डीएनए है उन्हें आप विंटर में लगाने की कोशिश करो तो आपको मज़ा आएगा ही आएगा। बट अगर फिर भी अगर आप कुछ मेरे रिकमेंडेशन चाहते हो, फ्रॉम अलबेत अलमश्की चाहते हैं, पर्टिकुलर ब्रांड से चाहते हैं, तो हाँ, मैं कुछ परफ्यूम के बारे में आपको बता सकता हूँ। बट अगेन यही चीज़ साफ साफ बोलूँगा कि ये मेरी चॉइस है, मेरी प्रेफरेंस है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे जिसको जो रहा जहाँ डालना है वो डाल लो। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, इस विंटर में मैं अच्छे से इंजॉय कर पाऊंगा। और चूंकि इस समय विंटर थोड़ी अच्छी हो रही है, हवा थोड़ी ठंडी हो रही है, तो उस हिसाब से ये 3 परफ्यूम रखे हैं मैंने। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले नंबर जो मैं बात करूँगा, दिस इज़ संथाल 33 फ्रॉम अलबेद अलमश्की ब्रांड। ये भी इनकी स्पेशल सीरीज़ है। ऐसे आपकी बोतल रखी रहेगी, ठीक है। संताल 33। देखो मैं आपको एक चीज़, एक सेकेंड, एक चीज़ बताऊं कि ये जो परफ्यूम होते हैं ना, अलबेद के सारे सेम है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। सिर्फ बॉटल चेंज, वो बॉटल का नाम ऐसे यहाँ पे पीछे चेंज होता है। अब देखो इस पे संताल 33 लिखा हुआ है। लीलावो का एक महंगा परफ्यूम है, एक नीश ब्रांड है जिसका संताल 33 करके एक परफ्यूम आया था। इसकी मतलब मैं कहूँगा कि कुछ कुछ इसकी क्वालिटी ऐसी है जो आपको इसको मजबूर करेगी विंटर में लगाने के लिए। उस क्वालिटी से में से 2 क्वालिटी का नाम बताता हूँ, लेदर एंड वुड। अब ये दो दो नोट ऐसे हैं ना, ये नोट आप अगर फ्रेश परफ्यूम में मतलब स्मेल कर रहे हो या फ्रेश परफ्यूम की कैटेगरी में इसको डाल रहे हो इन दो नोट्स को, तो आप गलती कर देते हो कई बार। वुडीनेस चलो समझ में आती है कई बार, मतलब फ्रेश परफ्यूम में, एक्वाटिक परफ्यूम में वुडीनेस मिल जाएगी। लेदर, स्पेशली हम लेदर जैकेट, लेदर चीज़ें कब पहनते हैं? विंटर में ऑफ कोर्स। सो दैट्स वाई ये अगर मैं किसी जैकेट पे स्प्रे करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती है इसके साथ। ये मैं कहूँ अगर मैं हाफ टी शर्ट में हूँ, नहीं, ये नहीं मज़ा करेगा। बिकॉज उसका रीज़न है, एक तो ये मुझे थोड़ा सा अपने यहाँ से दूर अच्छा लगता है। मतलब मैं जब इस परफ्यूम को यूज़ करता हूँ, मैं अपने चेस्ट पे यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहते हो, आप 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन में डालो परफ्यूमों को, लेयरिंग करो एक दूसरे के साथ, एंड वो एक अलग नई यूनिक खुशबू देगा जो और कोई ना तो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ना किसी ने स्मेल की होगी, और ना आप मतलब जनरली सोचोगे कि हाँ यार ये स्मेल इसकी ऐसी है तो इसको ये वाला परफ्यूम खरीद लेता हूँ। वो एक यूनिकनेस आएगी 2 परफ्यूम का जो कॉम्बिनेशन आता है उसमें। बट वो कैसे चुनने हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब रही बात इसकी, तो मैं इसको हाफ टी शर्ट के लिए मना कर क्यों रहा हूँ? हाफ टी शर्ट के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ, जब हम हाफ टी शर्ट पहनते हैं आपकी जो बाजू है वो यहाँ तक रहेगी, ठीक है। एंड इसकी स्मेल हमेशा बहुत पास रहेगी। मुझे इसे एंजॉय करने में कम मजा आता है जब मैं इसको यहाँ मारता हूँ फोर आर्म पे। फोर आर्म से मारने में क्या होता है, कई बार हम फोर आर्म को पास या कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, तो हल्की हल्की स्मेल आती है। अदरवाइज मोस्टली फोर आर्म हमारे बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा एरोमेटिक हो जाता है। जो इसकी हार्डनेस है, जो वुडीनेस है, जो लेदर की स्मेल है, वो मुझे हल्की हल्की वेव्स मिलती है। इसलिए मैं इसको दूर एंजॉय करता हूँ। या जब भी मैं इसको एंजॉय करता हूँ, यहाँ पे मतलब अपने चेस्ट एरिया पे या फिर अपने नेक पे एक दूसरा परफ्यूम लेयर करता हूँ इसके साथ। इसको पर्टिकुलरली सिंगल में यूज़ बहुत कम करता हूँ बिकॉज बहुत हार्श है, मैं इसके 8 स्प्रे नहीं लगा सकता। तो मैं इसके 4 स्प्रे की तरफ जाता हूँ, 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 2 फ्रॉम राइट हैंड, सो दैट ये मेरे को एक एरोमा बबल बना दे। एंड बीच में मैं अपना जो दूसरा परफ्यूम में भी कोई थोड़ा सा फ्रूटी टच, कोई मतलब एक स्वीट टच जो कि मुझे विंटर में थोड़ा सा वार्म स्पाइसी वाला भी फील दे दे, वो काइंड ऑफ कैटेगरी में जाता हूँ। लेकिन अगर अब मैं बात करूं आपको, अगर आप ऐसे बंदे हो जो बाइक चलाता है, जो लेदर जैकेट पहनता है, जो जैकेट्स मतलब एक डेली यूट्यूब को परफ्यूम बना रहा है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, चाय के मतलब चाय की गैदरिंग पे जा रहे हो आप, थोड़ा बहुत एक वॉक हो रही है दोस्तों के साथ, लौंडों के साथ आप मिलने जा रहे हो, वहाँ आप इस परफ्यूम को एक स्टैंडर्डाइज दे सकते हो। ये उस कैटेगरी में आ जाता है। ये डेट परफ्यूम नहीं है,
अगर आप किसी के साथ परफॉर्म एक पर्सनल टाइम व्यतीत करने जा रहे हो, किसी कोजी मूवमेंट में जा रहे हो, वहाँ एक स्पेशलाइज नोट्स होते हैं, स्पेशलाइज सम कैटेगरी हैं जहाँ पे जो परफ्यूम सेट करते हैं। ये परफ्यूम उस कैटेगरी में नहीं है, ये परफ्यूम एक मेनली मस्कुलिन वाली कैटेगरी में आता है। और मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस परफ्यूम की तरफ जाते हो तो आप डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये एक मतलब मास प्लीजिंग वाली खुशबू देगा कि जैसे यार यार ये परफ्यूम बहुत अच्छा है 10 लोग बोल रहे हैं, नहीं। ये एक मैस्कुलिन वाइब है, ये एक आपकी जनरेटी, एक सीनियरिटी, एक लाइन डिफाइन करता है कि हाँ यार ये मतलब थोड़ा मैनली खुशबू है। ठीक है, आप अगर सिंपल इजी वर्ड में समझना चाहो तो ये एक मैनली परफ्यूम है। अगर आप मैं कहूँगा कि आप 25 साल से छोटे हो और अगर आप बहुत ज़्यादा गैदरिंग और इसमें नहीं इन्वॉल्व हो, आप इसकी तरफ मत जाओ। ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा हार्श है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई इसको मैस्कुलिन कैटेगरी में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, सो दिस वाज फर्स्ट वन। अब मैं नंबर 2 की अगर बात करूं, नंबर 2 पे मैं अपने कुछ पर्सनल फेवरेट को रखूंगा, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग ने भी पहले इसको बहुत प्यार दिया हुआ है। और उसका रीज़न मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब ये खरीदा था तब ये इतना हाइप में था, इतना हाइप में था, कुछ कहने की नहीं। तो रुको, एक्स फॉर मैन, क्लाइव क्रिश्चियन की तरफ से आने वाला परफ्यूम का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट। ये मैं कहूँगा एक बहुत नीश ब्रांड है जिसके 25-30 हज़ार के परफ्यूम आते हैं। उस ब्रांड का एक डीएनए, एक्स फॉर मैन करके एक उनका वेरिएंट आता है, उसका डीएनए उठाया गया है अलबेत अल्मशी ने। और मेरे पास अलबेत अल्मशी के जितने परफ्यूम हैं, इकलौता यही एक बॉक्स है जो डैमेज है। बिकॉज बिकॉज ये परफ्यूम का बॉक्स मैंने डैमेज ही लिया था। मतलब देखो कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं शॉप पे खड़ा था एंड भैया के पास जो परफ्यूम आए हुए थे उनमें से चेक करता कि क्या लूँ। और उन्होंने खुद बोला कि, मैंने बोला मुझे एक्स फॉर मैन चाहिए एंड ही वाज लाइक कि वो आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने कि भैया देख लो, कभी कोई जुगाड़ हो जाए, कुछ हो जाए। हर बार हर बंदा ये कुछ करता कि यार आपको गया लेने तो लेके ही आए। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार एक बॉक्स पड़ा है, बॉक्स थोड़ा डैमेज है, आप लेना चाहो ले सकते हो, 100-200 कम दे देना। एंड आई वॉज लाइक कि यार देखो, जब आप ट्रस्टेड सेलर से लेते हो ना तो बॉक्स डैमेज या इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, आपको जो बॉटल में जूस मिल रहा है वो आपको मैटर करता है। एंड ऑनेस्टली मैं उनसे मतलब सिक्योर हूँ कि मुझे उधर से फेक प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। तो मैंने इसको, और था ये सील पैक ही, बस थोड़ा डैमेज। ठीक है, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है मैं ले लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। एंड देन मैंने इस परफ्यूम को लिया। अब मैं इस परफ्यूम के साथ थोड़ा सा मतलब खुश हूँ, थोड़ा सा नाखुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी क्रिएशन जो 30-35 हज़ार वाली क्रिएशन थी, वो उन्होंने इसको 2000 में लॉन्च कर दिया। और मैं कहूँगा कि लॉन्च ऐसा वैसा लॉन्च नहीं कि जस्ट जैसन मेसन लम्हा कर देता है कई बार कि जस्ट पहला नोट पकड़ के, नहीं। इसमें क्वालिटी है, जूस के अंदर एक हार्डनेस है, एक डार्कनेस है, एक थोड़ी सी हैवीनेस है, जिसकी वजह से ये लिपट के रहता है। एंड आज मैं अभी अपने वर्क पे जाने वाला हूँ, तो आज मैं इसको ही लगा के जाऊँगा एंड इसलिए आपके सामने इसको लगा रहा हूँ। 1 2 एंड 2। चलो अब बात करते हैं इसके बारे में। अब इसकी मैंने पहले तो खुद अच्छी चीज़ बता दी। ठीक है, नोट्स के बारे में मैं इतनी बात करता नहीं हूँ, जो मुझे फील होता है उसमें मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो फील होता है वो होता है वुडी, एम्बर, वार्म, स्पाइसी, अर्थी नोट थोड़े से, वो कैटेगरी टाइप में लगता है। हाँ, इसमें एक चाय पत्ती वाला, रुबाब वाला जिसको लोग बोलते हैं, वो थोड़ा सा है, बट वो एसेंस मुझे अभी जैसे मैंने लगाया तो उतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं लगा, बट आफ्टर 30 मिनट वो और बेटर होता चला जाता है, जिसकी वजह से मैं इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगेन सेम, आज हम वो कैटेगरी नहीं बात कर रहे हैं जो एक डेटिंग वाली कैटेगरी हो, तो ये उस कैटेगरी में मैं नहीं डालूंगा। ये एक मस्कुलिन वाली कैटेगरी में ही अगेन आएगा। अगर मैं दोस्तों के साथ गैदरिंग पे जा रहा हूँ, चाय पीने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरी बॉयज़ गैंग होने वाली है, वहाँ मैं इसको यूज़ करूँगा। अगर मुझे पता है कि मैं एक पर्सनल किसी पर्सन के साथ एक पर्सनल डेट पे जा रहा हूँ या मूवी देखने जा रहा हूँ या लंच डिनर की डेट है, वहाँ मैं इनको नहीं कैरी करता। दीज आर लाइक मैस्कुलिन साइड ऑफ परफ्यूम, तो इनको मोस्टली मैं उसी जगह यूज़ करता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मैस्कुलिन वाला टच ज़्यादा पसंद किया जाएगा। ठीक है, सो दिस वन इज़ एक्स फॉर मैन बाय अलबेत अल मशकी। अब मैं बात करता हूँ एक और परफ्यूम की, थर्ड।
अब ये थर्ड विनिंग है, ये सेकंड विनिंग है, ये फर्स्ट विनिंग है, दीज आर लाइक ऑल सेम। पहले मैंने बोल दिया कि कोई कैटेगराइज वाइज नहीं है, ये बस मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसी परफ्यूम का दूसरा बॉटल मैंने आप लोग के साथ यूज़ कर लिया था, और लेटन जो मैंने बात की थी, और उसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप लोग कह रहे हो कि सर इसके और परफ्यूम लेके आओ, तो दैट्स वाई हेयर इज़ द थर्ड वन। दिस इज़ अलबेत अलमश्की परसिबल। परसिबल अगेन एक पीडीएम परफ्यूम दे मार्ली का ही अल्टरनेट है। आप देखो इसमें मैंने रखा भी ऐसे करके है ताकि मुझे दिख जाए परसिबल, और ये भी इनकी स्पेशल सीरीज से आता है। ये 70% मैच करता है लेटन से, ठीक है, 70%। बट जो 30% ये डिफरेंट है वो ही मुझे ज़्यादा अमेजिंग लगता है। एक बार आप इसको अंदर ध्यान से देखो, इसमें ना आपको कुछ हिलते हुए रहेंगे, इसके स्पार्कल नोट्स रहते हैं थोड़े से, बट अगर मैं उसकी ऐसे देखूंगा ना तो आप ऐसे देख पाओगे शायद। आई थिंक मैं आपको दिखा पाया जो मैं दिखाना चाह रहा था। बट इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न बताता हूँ कि ये जो ऑयल कंसंट्रेशन है ये बहुत डेंस है, बहुत हार्ड कंसंट्रेशन वाला है। और ऑयल जो हार्ड होते हैं और जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है, लिक्विड कम होता है, उसमें बबल कम बनते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें थोड़ा सा ऑयल कंसंट्रेशन होता और ज़्यादा अल्कोहल होता तो इसके बबल बहुत बनते हैं। इसमें बहुत नहीं बन रहे, इसमें छोटे और मिनिमम बबल बन रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती है, अब ये उससे अलग क्यों है, जो हम लोगों ने बात की थी, उसका रीज़न ये है कि उसमें मैंने क्या बोला था कि मैं उसको जिम में लगा के गया था, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बर्गमोट और स्पाइसीनेस मिल रहा था, सिट्रसनेस मिल रहा था। इसके साथ उल्टा है, इसमें आपको स्टार्ट जब आप करते हो तो आपको एक हैवी वुडीनेस, एक एम्ब्रीनेस आएगी, ठीक है। और जब जब आप जैसे जैसे टाइम जाता है इसका, तो ये एरोमेटिक फ्रूटी और सिट्रस साइड में जाएगा सेकंड नोट में। ये उससे इसलिए डिफरेंस है, चीज़ें वही हैं, 19-20 का अंतर है चीज़ों में एक्चुअली, मैं सच बताऊं तो। अब दूसरे लोग क्या बोलेंगे डजेंट मैटर फॉर मी, मुझे ये काइंड ऑफ उसी टाइप दिख लगता है। बट द डिफरेंस कि उसमें इनिशियल में जो आ रहा था वो इसमें मिड में है, और इसमें जो मिड में है वो उसका मतलब, जैसे जो इसमें मिड में आ रहा है ना वो उसमें स्टार्ट था सिट्रस एरोमेटिक, वो उसमें स्टार्ट हो रही थी, तब मैंने उसको जिम में लगाया था। इसमें वो स्टार्ट में नहीं है, इसमें स्टार्ट में आपको एक एम्ब्रीनेस मिलेगी, एक हार्डनेस मिलेगी, लगेगा आपको एक विंटर परफ्यूम है, एक डेंस खुशबू है। और फिर आफ्टर 30 to 40 मिनट ये हल्का हल्का ट्रांजिशन डालता है, एंड देन चेंज इनटू थोड़ा सिट्रस एरोमेटिक, सेम बर्गामोट वाली कैटेगरी में आता है। बस एक और डिफरेंस मुझे इसमें लगता है कि इसमें मुझे एक कार्डेमम का एहसास मिलता है, थोड़ा सा एक छोटा सा टच मिलता है इन द ड्राई डाउन, जब ये पाउडरीनेस एक मस्कीनेस में आ जाता है। इसमें पाउडरी मस्कीनेस बहुत अच्छी है, आफ्टर 2 and 3 आवर ये पाउडरी मस्कीनेस में जब कन्वर्ट होता है तो बहुत अच्छा मज़ा करता है। एंड वही चीज़ इसकी मुझे एक अच्छी भी लगी, उससे ज़्यादा बेटर बनाती है इसको, क्योंकि मुझे लास्ट में एक वो जो हल्का सा इलायची का पाउडर के साथ टच होता है, वो एक स्वीटनेस सॉफ्ट दे जाता है, सॉफ्टनेस दे जाता है, वो ज़्यादा कैटेगराइज करता है मुझे इसमें। सो दैट्स वाई मैं इसको नंबर 3 पे अभी आपको रख दिया। अब देखो अगेन 3 परफ्यूम के बारे में हमने बात करी, लेकिन तीनों में से एक भी परफ्यूम को मैं कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं दे रहा हूँ। ये तीनों के तीनों आप किसी भी कैटेगराइज में रख लो, बट अगेन ये तीनों ही परफ्यूम डेट के लिए नहीं है, ये तीनों ही परफ्यूम मैं कोई पर्सनल कोजी टाइम के लिए नहीं दे रहा हूँ। ये 3 परफ्यूम है, एक हैवी मस्कुलिन बॉडी टाइप के लिए, एक हैवी मस्कुलिन गैदरिंग के लिए, जहां आप लॉन्डो के साथ अपने एंजॉय करने जा रहे हो, एक आप अपना स्टैंड आउट करना चाहते हो। देखो परफ्यूम ऐसी चीज़ है, जब आप किसी जगह पे एंटर करते हो ना, आपके बोलने से पहले ये लोगों को फील हो जाती है कि लाइक किस टाइप का ऑरा आप क्रिएट कर रहे हो। अगर आप स्मोक करके आ रहे हो तो आपके आते ही स्मोक आएगा, खुशबू आएगी या बदबू आएगी, स्मोक की आएगी। जो स्मोक करते होंगे उन्हें खुशबू होगी, जो नहीं करते होंगे उन्हें बदबू होगी। तो वो पता लगेगा कि यार ये बंदा स्मोक करता है। सेम विद दिस, अगर आप कोई एक अच्छे हैवी मैस्कुलिन टाइप ऑफ कैटेगरी का परफ्यूम लगा के किसी गैदरिंग में घुसते हो, सो ये दिखाता है कि लाइक कितनी मैनली एक आपकी वाइब है, एक आप ऑरा क्रिएट कर रहे हो मैनली। दैट्स वाई मैं इनको एक मैनली कैटेगरी में डाल के आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसमें से कोई भी खरीदने से पहले इनका डेकेंट ट्राई कर लो, या फिर अगर आपको लगता है डेकेंट ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है तो आप प्लीज़ इनके खोल के प्रॉपर नोट्स पढ़ो, इनके बारे में देखो कि क्या इनके मतलब मैं कहूँगा नोट्स फ्रंट सेकंड थर्ड में नोट्स पड़े हुए हैं,
क्या इंग्रेडिएंट है इनके, कौन से फ्लेवर या कौन से उसका क्या लिया जा रहा है, उस कैटेगरी को समझो। अगर वो आपके टच में आता है तब आप इस तरफ जाओ, ठीक है। पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत है नहीं, सेव करें अपना पैसा, और उसी लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। चलो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।